चाहे हार्ट हो चाहे गुर्दे हो, इनमें सभी में बीमारी पैदा कर सकती है ब्लड प्रेशर की वजह से। तो ये जो हम लोग आजकल बड़ा कॉमन सा है, इतना बड़ा हॉस्पिटल, कई सारे हॉस्पिटल है जो आजकल सिर्फ हार्ट के ही बने हुए हैं। मतलब हार्ट की बीमारी कितनी बढ़ गई है कि अस्पताल पे अस्पताल बने जा रहे हैं और अस्पताल खाली भी नहीं, सब भरे हुए हैं, चाहे कोई भी हॉस्पिटल हो। तो पेशेंट्स का नंबर इतना ज्यादा हो गया है, और उसमें एक वजह, हार्ट की बीमारी का एक वजह जो है ब्लड प्रेशर है, जिसको हम लोग आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये हार्ट की एक बीमारी का मेन कारण है, जिसको हम आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? एक तो है, एक मेडिकल है, अपना चेकअप कराए, दवाई लिए, वो तो एक चीज होगा, तो इलाज। लेकिन आप अपने लेवल पे भी काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर कैसे कंट्रोल किया जाता है? जो मेन चीजें हैं, सबसे पहले खाने पीने का कंट्रोल। खाने पीने में ब्लड प्रेशर के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बाद में लोग डाइटिशियन हमारे हैं, वो लोग बाद में बताएंगे आपको, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम है वो है नमक। कि नमक जो है, जिसको हम लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं कि यार ये नमक ठीक है, नॉर्मल सब खा रहे हैं, कई बार नमकीन चीजें खा रहे हैं, अचार पापड़ खा रहे हैं, लेकिन नमक 5 ग्राम से ज्यादा नहीं खाना होता है। अब 5 ग्राम नमक, आपको बिलीव नहीं होगा, एक बड़ा चम्मच है, इतना ही नमक अलाउड है। इससे ज्यादा हम अगर नमक खा रहे हैं तो वो हमारे लिए जहर है। तो अगर मैं पहले दिन से आपको बोलूं कि जाके जी आज से आप नमक बंद कर दो, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, ऐसा जिंदगी के अंदर कोई बंदा नहीं कर सकता। लेकिन धीरे 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 आपको अपने खाने में नमक का जरूर ध्यान रखना चाहिए और उसको कम करना चाहिए। ये तो नमक वाला हो गया प्रॉब्लम, जो ब्लड प्रेशर की वजह से, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए है। उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ब्लड, मैं सिर्फ अभी ब्लड प्रेशर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। हार्ट की बीमारी के लिए और बहुत सारे कंट्रोल करने खाने पीने को, वो मैडम बताएंगी करके। दूसरा है, एक रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए, काम करते रहना चाहिए। जब तक आपका शरीर साथ दे, काम करते रहना चाहिए। जब तक आप, चाहे वो जो भी काम है, कई लोग बोलते हैं यार अब बुजुर्ग हो गए, तुम घर में बैठो। कल ही मेरे पास एक पेशेंट आया, उसके रिलेटिव उसको बोले कि तुम घर में बैठो, काम करने की जरूरत नहीं है, 60 साल का बन जाता है। क्यों नहीं काम करने का यार? जिंदगी है, रूल है जिंदगी का कि जब तक चलोगे तब तक चलोगे, ये रूल है। ये दिल में बांध के रखना कि अपने को फुली एक्टिव रहना है। एकदम ऐसी बीमारी हो गई कि डॉक्टर ने चलने मना कर दिया तो बात अलग है, नहीं तो चलना ही चलना है, रोज आधा घंटा 40 मिनट डेफिनेटली, ठीक है। तीसरा है रेगुलर मेडिकल चेकअप। हॉस्पिटल्स सभी तरह के जगह 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 कैंप्स करते हैं, हमारा हॉस्पिटल भी करता है, दूसरे हॉस्पिटल्स भी करते हैं। आप कैंप्स में जाइए। अगर हॉस्पिटल की फीस नहीं दे पाता है बंदा कि यार बार बार कहाँ से चेक कराऊंगा, जाके कैंप्स में जाइए। बीपी की मशीन आने लगी है आजकल, वो बीपी मशीन अपने अपने आप लो, बीपी की मशीन, यूट्यूब आजकल सब कुछ सिखा देता है। रेगुलर बीपी चेक करते रहो, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि बीपी की बीमारी आपको कोई तकलीफ नहीं देगी जब तक वो बहुत खतरनाक लेवल तक ना पहुंच जाए, तो पता ही नहीं लगेगा कि बीपी की बीमारी है, ठीक है जी। लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि जिनकी उम्र 40 के ऊपर है, जिनके घर में बीपी की बीमारी है, खाने पीने का कंट्रोल नहीं है, जो थोड़े से मोटे हैं, मतलब जो अपन पंजाब में हेल्दी बोलते हैं, जिनको ज्यादा मोटे मोटे तगड़े तगड़े लोग, उनको बीपी थोड़ा सा ज्यादा होता है। दूसरी बात है जिंदगी का टेंशन। टेंशन सबको है। टेंशन कम करने का तरीका बहुत आसानी से नहीं मिलता। जिंदगी जीना है तो टेंशन तो रहेगा ही। अब ये जो टेंशन बहुत ज्यादा लेते हैं, उससे भी बीपी बढ़ेगा, ठीक है, वो भी एक बीमारी की वजह है। टेंशन कम करना बोलना बड़ा आसान है कि मैं आपको खड़े होकर बोल दूं कि ये टेंशन मत लिया करो। ऐसे कैसे टेंशन नहीं लेना है, जिंदगी जीना है तो टेंशन तो हो गई। अब उसको कम करने के लिए क्या करना है? उसको कम करने के लिए हमारा जो इंडियन सिस्टम है, जिसमें योगा होता है, वो जो सिंपल से जो प्राणायाम के एक्सरसाइज होते हैं, मेडिटेशन होता है, सुनने में बड़ा अजीब लगता है, क्या है बैठे हुए ऐसे करके मंत्र पाठ कर रहे हैं, कर क्या है वो। लेकिन वो जो 15 मिनट आप मंत्र पाठ कर रहे हो बैठ के, वो आपके ब्रेन को ठंडा रख रहा है, या ठंडा रखने की कम से कम कोशिश कर रहा है। उससे आपकी जिंदगी का स्ट्रेस कम होता है। तो जैसे कि आपको सर ने बताया कि हमें नमक थोड़ा सा कम रखना चाहिए, सिर्फ 1 चम्मच लेना चाहिए जो कि 5 ग्राम होता है।
तो इसी हिसाब से ही अपने खाने में रखना चाहिए। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जहाँ पे हम ऊपर से नमक डालते हैं, जैसे दही हो गया, सलाद हो गया, फ्रूट्स हो गया, तो हम वहाँ पे नमक ना डालें। और अगर आप खाने में तेज़ नमक रखते हैं तो उसको आपने कम करना है। दूसरी धारणा हमारी ये है कि अगर हम सिंपल नमक नहीं डाल रहे हैं तो हम काला नमक या सेंधा नमक डाल लें, उससे बीपी नहीं बढ़ेगा। पर ये सब चीज़ बिल्कुल गलत है। जितना प्रतिशत सोडियम सिंपल नमक में होता है उतना ही काला नमक और सेंधा नमक में होता है। तो इसलिए नुकसान उसका भी उतना ही है जितना कि सिंपल नमक का है। तो बेहतर है जो भी आप नमक इस्तेमाल करें उसको सीमित मात्रा में करें। एक तो आपका नमक का कंट्रोल यहाँ से होगा। दूसरी चीज़, जो हम पैकेजिंग वाले खाना खाते हैं, जो रेडी टू ईट आइटम्स लेते हैं या पैकेजिंग वाले जूसेस लेते हैं, उसको हमने बिल्कुल भी नहीं लेना। जितना हम घर पर बना सकें, उसको प्रिपेयर कर सकें और खा सकें, वो ज़्यादा बेहतर है। इन केस अगर आपने जूस लेना भी है तो वो फ्रेश लीजिए। और अगर जूस नहीं लेना चाहते तो उससे बहुत ही अच्छी मात्रा में ये रहता है कि अगर आप सिंपल फ्रूट्स खाएं पर वो सीजनल हो। ऐसे ही आपने सब्जियां भी सीजनल लेनी है, क्योंकि इन दोनों चीज़ों में आपको एंटीऑक्सीडेंट्स मिलता है, नाइट्रेट्स मिलता है, जिसके करके आपको आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो सकता है। तो ये चीज़ों का हमें इंक्लूड करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये रहती है कि जब हम चाय कॉफ़ी लेते हैं तो उसको सीमित मात्रा में लेना है, या कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं, क्योंकि उसमें कैफीन होता है। कैफीन से भी बीपी बढ़ने की क्षमता बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो हम उसको लिमिट कर सकते हैं।